नमस्कार, मैं हूं राज और आप देख रहे हैं बिग स्टोरी। भारत पाकिस्तान के ऊपर कभी भी हमला कर सकता है, ये बात तो तय हो गई है कि हमला होगा और जरूर होगा। और भारतीय सेना पहलगाम में 26 निर्दोष हिंदू पर्यटकों की जिहादियों द्वारा पाकिस्तान के इशारे पर की गई नृशंस हत्या का बदला लेगी, ये तो बिल्कुल तय हो गया है। मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास पर एक उच्च स्तरीय बैठक हुई, जिसमें चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अनिल चौहान के अलावा तीनों सेनाओं के चीफ मौजूद थे। इस बैठक में प्रधानमंत्री ने तीनों सेनाओं को इस बात की पूरी आज़ादी दे दी है कि वो ये तय करें कि पहलगाम में हुए आतंकी हमले का कब और किस तरह से बदला लिया जाए। ये पूरी आज़ादी सेना को दे दी है। सेना को प्रधानमंत्री ने खुली छूट दे दी है कि जो करना है करो, और इस आतंकी हमले के जो दोषी हैं, जो षड्यंत्रकारी हैं, जो पाकिस्तान में बैठे हैं, उनसे ऐसा बदला लो कि उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा होगा, और आगे से ऐसा करने से पहले वे 10 बार सोचें। अब बुधवार को कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी CCS की भी मीटिंग हुई है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण थी, क्योंकि यही वो सर्वोच्च कमेटी है जो देश की आर्थिक और सामरिक सुरक्षा से जुड़े महत्वपूर्ण फैसलों पर अंतिम मुहर लगाती है। तो हर प्रक्रिया पूरी की जा रही है। जो भी इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर्स हैं, उन्हें बताया जा रहा है कि भारत ने बदला लेने का फैसला कर लिया है, और भारत की सेनाएं अपने हिसाब से ये तय करेंगी कि ये फैसला कब लिया जाएगा। अब देखिए, पाकिस्तान पर भारत का हमला कभी भी हो सकता है, और अब ये भारत की तीनों सेनाओं के ऊपर है कि वे कौन सा टाइमिंग सेलेक्ट करते हैं। एक बात तो तय है कि इस बार भारत की सेना जो एक्शन लेगी वो खौफनाक होगा, निर्णायक होगा। ये उरी या बालाकोट जैसा सर्जिकल स्ट्राइक नहीं होगा। अगर वैसा सर्जिकल स्ट्राइक भारत को करना होता तो अब तक हो गया होता। इस बार कुछ ऐसा होगा कि पाकिस्तान और उसकी जिहादी आर्मी लंबे समय तक उसको याद रखेगी। और पाकिस्तान को भी ये अंदाजा हो गया है कि भारत बदला लेकर ही रहेगा। अब देखिए, बुधवार की सुबह 2 बजे, मतलब रात में 2 बजे, एक आपातकालीन प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई पाकिस्तान में, जिसमें उनके जो सूचना मंत्री हैं अताउल्ला तरार, उन्होंने दावा किया कि पाकिस्तान के पास विश्वसनीय जानकारी है, क्रेडिबल इंफॉर्मेशन है कि भारत अगले 24 से 36 घंटों में सैन्य कार्रवाई की योजना बना रहा है। साथ में चेतावनी दी कि अगर भारतीय सेना ने कोई कार्रवाई की तो विनाशकारी परिणाम होंगे। अब सोचिए, अगर उनके पास जानकारी है तो उनको ये साझा करने की क्या जरूरत है। आप अपनी तैयारी कीजिए। लेकिन बात यह है कि पाकिस्तान बिल्कुल हिल गया है। डर से पाकिस्तान में दहशत का माहौल है, और पाकिस्तान को यह जानकारी है कि भारत हमला करेगा, क्योंकि इससे पहले जो ये सूचना मंत्री ने जो बुधवार की सुबह में, यूँ कही कि मंगलवार की रात में उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उससे पहले पाकिस्तान के जो रक्षा मंत्री हैं ख्वाजा आसिफ, उन्होंने भी न्यूज एजेंसी रॉयटर्स से बात करते हुए ये कहा था कि भारत कभी भी पाकिस्तान पर हमला कर सकता है, ये उनको जानकारी है। अब वहाँ के रक्षा मंत्री भी इस बात को समझ रहे हैं, भले ही उन्होंने ये भी कह दिया कि पाकिस्तान की सेना को सतर्क कर दिया गया है। लेकिन सच ये है कि पाकिस्तान की सेना के हाथ पांव फूल गए हैं। जी, भारत इस बार कुछ बड़ा ही खौफनाक करने वाला है, इसका अंदाजा पाकिस्तान की आर्मी को हो गया है। और ये वजह है कि पाकिस्तान की आर्मी पूरी तरह से हिल गई है। अब खबर यह है कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर और दूसरे बड़े बड़े जनरलों के हाथ पांव फूल गए हैं, और खबरों के मुताबिक पाकिस्तान आर्मी के अंदर दहशत का माहौल इस कदर छा गया है कि आर्मी चीफ ने डर के मारे अपने पूरे परिवार को, ध्यान रखिए, अपने पूरे परिवार को पाकिस्तान से बाहर प्राइवेट जेट से भेज दिया है। इसे कहते हैं डर का माहौल। कहा यह जा रहा है कि आसिम मुनीर के अलावा पाकिस्तान आर्मी के दूसरे बड़े जनरलों ने भी अपने अपने परिवारों को देश के बाहर भेज दिया है। देखिए, खबर तो यह भी है कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ अभी कहां जाकर छुप गए हैं, यह भी किसी को मालूम नहीं है। कुछ लोगों का कहना है कि आसिम मुनीर रावलपिंडी के किसी बंकर में जाकर छुप गया है, तो कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में यह दावा किया गया है कि आसिम मुनीर तो भारतीय हमले के डर से पाकिस्तान छोड़कर भाग गया है। ऐसी रिपोर्ट्स भी आ रही हैं। अब आसिम मुनीर रावलपिंडी के किसी बंकर में छुपा हो या भाग गया हो, इतना तो तय है कि वो बुरी तरह से डर गया है। डरा हुआ इंसान है वो, इस वक्त डरा हुआ आर्मी चीफ है। पाकिस्तान का आर्मी चीफ डर से भाग गया है, ये खबर अपने आप में इतनी शर्मिंदगी वाली है कि पाकिस्तान सरकार को इसकी लीपापोती के लिए पाकिस्तान के पीएमओ के आधिकारिक एक्स हैंडल से
जो पहले ट्विटर था, जो एक्स हैंडल है, उससे एबटाबाद से एक ग्रुप फोटो पोस्ट करना पड़ा जिसमें प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और जनरल मुनीर आगे की पंक्ति में बैठे हुए दिखाई दे रहे थे। और फोटो पर ध्यान दीजिए, फोटो पर स्पष्ट कैप्शन के साथ तारीख भी लिखा हुआ था, अप्रैल 26, 2025, 26 अप्रैल 2025। तो फोटो पोस्ट करना और तारीख का स्पष्ट उल्लेख करना यह दिखाता है कि इस तरह की खबरों को लेकर पाकिस्तान की सरकार भी कितनी परेशान है। वैसे फोटो दिखाने से तो कुछ स्पष्ट होने वाला नहीं है, ये तो पहले की भी फोटो हो सकती है, आपने उस पर डेट लगा दिया, ये भी हो सकता है। अब बेहतर तो यही होता कि आर्मी चीफ जो पाकिस्तान के हैं वो खुद सामने आकर बताते कि सच्चाई क्या है। जिस तरह से फोटो जारी कर इस मामले को दबाने की कोशिश की गई है, उससे तो ऐसा लगता है कि इन खबरों में कहीं ना कहीं कोई ना कोई सच्चाई जरूर है। आसिम मुनीर तो दहशत में है, ये साफ साफ दिख रहा है। खबर तो ये भी है, आर्मी चीफ की तो छोड़िए, खबर तो ये भी है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ का भी डर से बहुत बुरा हाल है और वो भी डर के मारे अस्पताल में भर्ती हो गए हैं। कहा जा रहा है कि शहबाज शरीफ रावलपिंडी के आर्मी अस्पताल में भर्ती हैं और उनका इलाज चल रहा है। अब पाकिस्तानी मीडिया में आ रही खबरों में ये दावा किया जा रहा है कि गुप्त दस्तावेजों से ये पता चलता है कि शहबाज शरीफ को बवासीर की शिकायत है, बवासीर, पाइल्स। इस बीमारी के चलते उनकी तबीयत काफ़ी ख़राब हो गई, जिसके कारण उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। बीमारी की जानकारी पहले छुपाई जा रही थी, लेकिन अस्पताल से जो दस्तावेज हैं वो लीक हो गए। सोचिए, प्रधानमंत्री के दस्तावेज हैं वो लीक हो जा रहे हैं और उनके जरिए सच्चाई सामने आ रही है। अस्पताल के गुप्त दस्तावेजों के मुताबिक, जो मीडिया रिपोर्ट कर रही है, उनके मुताबिक शहबाज शरीफ 27 अप्रैल से रावलपिंडी के आर्मी अस्पताल में भर्ती हैं और दस्तावेजों में साफ लिखा है कि इस खबर को मीडिया या आम जनता के सामने उजागर न किया जाए, लेकिन बावजूद इसके ये जानकारी लीक हो गई और अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। सोचिए किस तरह का सिस्टम है उनका कि कॉन्फिडेंशियल होने के बावजूद भी ये लीक हो जा रहा है। अब ये कोई बीमारी है या भारतीय हमले का डर है, दहशत है या क्या है, ये कहना मुश्किल है। आर्मी चीफ और प्रधानमंत्री दोनों गायब हो जाएं, मीडिया को कुछ बताया नहीं जाए, तो इसे सामान्य घटना तो नहीं कहा जा सकता। जाहिर है, बिल्कुल पाकिस्तान में इस वक्त डर का माहौल है। दरअसल पाकिस्तान की सरकार और आर्मी दोनों जगह डर की वजह यह है कि पाकिस्तान दोनों तरफ से घिर गया है। भारत जहां पूर्वी बॉर्डर से हमले की योजना बना रहा है, तो अफगानिस्तान पश्चिमी बॉर्डर पर दबिश बनाए हुए है। कहा जा रहा है कि अफगानिस्तान के तालिबान उस वक्त का इंतजार कर रहे हैं कि जब भारत पाकिस्तान पर हमला करे, उसी समय वो भी युद्ध का दूसरा फ्रंट पाकिस्तान के खिलाफ खोल देना चाहते हैं। अब कहाँ तो पाकिस्तान चीन के साथ मिलकर भारत को 2 फ्रंट वॉर में उलझाना चाहता था और कहाँ वो खुद इसका शिकार बनने के कगार पर है। पहलगाम हमले के बाद भारत के एक सीनियर राजनयिक आनंद प्रकाश काबुल जाकर तालिबान के कार्यकारी विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी से मिले, जिसके बाद पाकिस्तान सरकार और वहाँ की आर्मी के होश उड़ गए हैं। वो सोच रहे हैं कि पता नहीं इन दोनों ने क्या बात की है, क्या 2 फ्रंट वॉर हो जाएगा क्या। और तालिबान ने तो उधर दबिश बना रखी है और भारत ने भी कह दिया है कि वो बदला तो लेकर रहेगा, क्योंकि इसके जो षड्यंत्रकारी हैं वो सब पाकिस्तान में छिपे हुए हैं, जो दहशतगर्द हैं वो सब पाकिस्तान में हैं। तो पाकिस्तान की सरकार को और पाकिस्तान की आर्मी को ये लग रहा है कि वो तो दोनों तरफ से घिर गए हैं, इसलिए दोनों जगह, मतलब सरकार में भी पाकिस्तान की और पाकिस्तान की आर्मी में भी अफरा तफरी का माहौल है। आर्मी चीफ बंकर में छिपा है तो प्रधानमंत्री अस्पताल में छिपा है। ये पाकिस्तान का इस वक्त का हाल है। अच्छा, इस बीच भारत की सेनाओं ने युद्ध के लिए अपनी तैयारी का खुला ऐलान कर दिया है। एक और जहां भारत की आर्मी जैसलमेर में अर्जुन टैंकों के साथ युद्धाभ्यास कर रही है, वॉर गेम्स कर रही है, तो वहीं इंडियन एयरफोर्स अपने फाइटर जेट्स के साथ आक्रमण नाम का ड्रिल कर रही है। और जहां तक भारतीय नौसेना की बात है, तो उसने तो पाकिस्तान के होश उड़ा दिए हैं। पहलगाम आतंकी हमले के 48 घंटे के भीतर भारत ने अरब सागर में पाकिस्तान को कड़ा संदेश देते हुए गुरुवार यानी 24 अप्रैल को जंगी जहाज INS सूरत से खतरनाक ब्रह्मोस मिसाइल का परीक्षण किया, जिसकी मारक क्षमता लगभग 300 किलोमीटर है, और उसका वीडियो भी रिलीज किया नेवी ने, जिसे देखकर पाकिस्तानियों की दहशत और भी बढ़ गई। अब भारतीय नौसेना के युद्धपोत ने मिसाइल से समंदर पर एक टारगेट को तबाह किया। अब पाकिस्तान ने अरब सागर में फायरिंग ड्रिल शुरू की, तो जवाब में भारतीय नौसेना ने
एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत को समुंदर में उतार दिया है। और आप जान लीजिए कि इस INS विक्रांत पर MiG-29 के फाइटर जेट और अटैक हेलीकॉप्टर्स तैनात किए गए हैं। भारत ने तैनात किए हुए हैं उस पर MiG-29 के फाइटर जेट और अटैक हेलीकॉप्टर्स। तो आप समझिए पाकिस्तान की स्थिति कितनी बद से बदतर होती जा रही है और वहाँ किस तरह का दहशत का माहौल है। देखिए, पाकिस्तान का हाल ये हो गया है कि वो अब दुनिया के सारे छोटे बड़े देशों से मिल करके उनसे ये मिन्नतें कर रहा है कि वो भारत को समझाएं और पाकिस्तान को तबाह होने से बचाएं। और जैसी छिछोरी हरकत की उससे उम्मीद थी, पाकिस्तान ने वो भी कर डाली है। और वो क्या है? वो ये है परमाणु युद्ध की धमकी देना। वो सबको यही बता रहा है कि जी देखिए, ऐसा है कि भारत के साथ पारंपरिक युद्ध में, कन्वेंशनल वॉर में तो उसकी हार तय है, इसलिए अगर उसके अस्तित्व पर संकट आया तो वो परमाणु हथियारों का भी इस्तेमाल करेगा। वैसे पाकिस्तान की गीदड़ भभकी है और कुछ नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान जब भी दबाव में होता है तो हमेशा यही धमकी देता है। अब आपको पता होगा कि अमेरिका ने तो खुलकर भारत को कहा है कि पहलगाम के दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करना आपका हक बनता है और आप कार्रवाई कीजिए, ये अमेरिका ने भारत को कह दिया है। और अमेरिका की नेशनल इंटेलिजेंस की जो डायरेक्टर हैं तुलसी गेबार्ड, उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि हिंदुओं के खिलाफ, ये बहुत महत्वपूर्ण है, उन्होंने अपने बयान में, आधिकारिक बयान में कहा है कि हिंदुओं के खिलाफ आतंक की इस घटना को इस्लामी आतंकवादियों ने अंजाम दिया है। उन्होंने साफ साफ ये कहा कि हिंदुओं की हत्या हुई है और किसने की है? इस्लामी आतंकवादियों ने की है। और ये भी कहा कि भारत को उन्हें दंडित करने का पूरा हक है। और ऐसी ही बात FBI डायरेक्टर काश पटेल ने भी कही है। डोनाल्ड ट्रंप ने भी ये कह दिया है कि भारत को दोषियों को दंडित करने का पूरा अधिकार है। अब चूंकि वो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं तो खुलकर तो वो मोदी को ये नहीं कह सकते कि पाकिस्तान पर हमला कर दो, लेकिन उनकी सरकार के महत्वपूर्ण लोगों के जो बयान आ रहे हैं उससे बहुत स्पष्ट है कि अमेरिका इस मुद्दे पर भारत के साथ खड़ा है। देखिए, जहां तक चीन की बात है तो हथियारों से भले वो पाकिस्तान की मदद कर दे, युद्ध में खुलकर कूदने की गलती चीन अब कभी नहीं करेगा, क्योंकि भारतीय सेना का पराक्रम उसने गलवान में देख लिया है। अच्छा, दूसरी खबर यह भी है कि पाकिस्तान सरकार में भी इस मुद्दे पे काफ़ी फूट पड़ गई है, क्योंकि जो प्रधानमंत्री हैं शहबाज शरीफ, उनके जो बड़े भाई हैं, जो वास्तव में पूरी पावर उनकी पार्टी का, पाकिस्तान मुस्लिम लीग का, वो उन्हीं के पास रहता है। वो खुद भी पूर्व प्रधानमंत्री हैं, नवाज शरीफ। तो उन्होंने शहबाज शरीफ को कहा है कि तुम ज़्यादा बकवास मत किया करो, बक मत किया करो और फालतू की बातें मत किया करो जिससे कि रिश्ते बिगड़ते हों। मतलब भारत के खिलाफ कोई रेटरिक और रिटोरिकल जो स्टेटमेंट्स हैं वो नहीं करना है, ये नवाज शरीफ ने कह दिया शहबाज शरीफ को। देखिए, शहबाज शरीफ माने जाते हैं कि वो आर्मी के ज़्यादा करीब हैं, इसलिए वो हमेशा आर्मी के पक्ष में बोलते हैं, लेकिन नवाज शरीफ का आर्मी के साथ हमेशा 36 का आंकड़ा रहा है। तो नवाज शरीफ ने शहबाज शरीफ को समझाया है कि तुम ज़्यादा ना आर्मी की तरफ से मत बोला करो और भारत के साथ रिश्तों को बिगाड़ने की ज़रूरत नहीं है। और ये जो बयानबाजी तुम बार बार करते हो ना, इससे मामला और ख़राब होगा। तो देखिए, जो वहाँ पे रूलिंग इस्टेब्लिशमेंट है, मैं पॉलिटिकल इस्टेब्लिशमेंट की बात कर रहा हूँ, जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग है वहाँ पे, उसका जो सर्वे सर्वा है नवाज शरीफ, उन्होंने अपने छोटे भाई शहबाज शरीफ को, जो इस वक्त वहाँ के प्रधानमंत्री हैं, उनको कहा है कि भारत के खिलाफ कड़वी बातचीत तुम मत किया करो। और एक चीज़ और भी है, जब भारत ने ये सिंधु नदी जल समझौता को सस्पेंड करने की बात की और घोषणा कर दी कि हम इसको सस्पेंड कर रहे हैं, तो पाकिस्तान ने कहा कि हम भी शिमला समझौते को सस्पेंड कर देंगे। तो इस पे भी वहाँ फूट पड़ गई है, क्योंकि बेनज़ीर भुट्टो के जो बेटे हैं बिलावल भुट्टो, उन्होंने कहा कि नहीं, पाकिस्तान को कोई भी अंतर्राष्ट्रीय अग्रीमेंट नहीं तोड़ना चाहिए, क्योंकि उनको लगता है कि ये शिमला अग्रीमेंट तो उनके ज़माने में हुआ ना। जुल्फ़िकार अली भुट्टो, जो उनकी माता जी के पिताजी थे, मतलब नाना थे उनके, जब 1971 का युद्ध हुआ तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री थे जुल्फ़िकार अली भुट्टो, और ये शिमला समझौता उन्हीं के साथ हुआ, इंदिरा गांधी के साथ। तो उन्हें ऐसा लगता है कि भाई ये एग्रीमेंट तो एक तरह से उनके नाना ने किया, तो इसको तोड़ना नहीं चाहिए। तो वहाँ भी एक तरह से पूरी फूट पड़ गई है। नवाज शरीफ शहबाज शरीफ को कह रहे हैं कि तुम्हें आर्मी की हाँ में हाँ मिलाने की ज़रूरत नहीं है, और बिलावल भुट्टो कह रहे हैं कि भारत, चलो उसने सिंधु ये जो इंडस वाटर ट्रीटी है उसको भले उसने तोड़ दिया है, सिंधु नदी जल समझौता, लेकिन पाकिस्तान को इंटरनेशनल अग्रीमेंट्स तोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आप समझिए कि पाकिस्तान के जो पॉलिटिशियंस हैं उनमें भी एक तरह से आंतरिक फूट पड़ गई है कि भारत से कैसे निपटा जाए। नवाज शरीफ कुछ अलग बात कह रहे हैं, शहबाज शरीफ कुछ अलग बात कह रहे हैं, बिलावल भुट्टो अपनी अलग गाड़ी चला रहे हैं, और आर्मी को तो आप जानते ही हैं, वो तो बिल्कुल जिहादी आर्मी है, वो अपनी बात कर रहा है। तो
तो पाकिस्तान में पूरी तरह से कैओस का माहौल है। और जान लीजिए, ये जो पाकिस्तान सेना है उसमें भी फूट की खबरें आ रही हैं, क्योंकि जिस तरह से पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने भारत को प्रोवोक किया है, भारत को उकसाया है, उससे वहाँ के जो जूनियर ऑफिसर्स हैं वो खुश नहीं हैं। क्योंकि देखिए, जो पाकिस्तान के जो सीनियर ऑफिसर्स हैं उनके बारे में तो खबर आ रही है कि उन्होंने अपने परिवार को विदेश भगा दिया, आर्मी चीफ बंकर में जाके छिप गए हैं। शायद यही हाल वहाँ के बड़े बड़े कर्नल्स का, आर्मी ऑफिसर्स का होगा। लेकिन जूनियर ऑफिसर्स क्या करेंगे? उनको ऐसा लग रहा है कि उन्हें तो बलि का बकरा बना दिया इन लोगों ने, आसिम मुनीर ने और दूसरे सीनियर ऑफिसर्स ने। तो ये भी खबर आ रही है कि भारत को जिस तरह से आसिम मुनीर ने उकसाया है, प्रोवोक किया है, उससे वहाँ के जूनियर ऑफिसर्स भी खुश नहीं हैं और काफ़ी नाराज़ हैं इस बात से। तो पाकिस्तान सेना में भी एक तरह से फूट पड़ गई है कि भारत से कैसे निपटा जाए, भारत खुद से कैसे मुकाबला किया जाए। और वो जो जूनियर ऑफिसर्स हैं वो ये पूछ रहे हैं कि भाई आपको भारत को प्रोवोक करने की क्या ज़रूरत थी? आपको याद होगा ये जो आसिम मुनीर है उसने कितना जहरीला भाषण दिया था। उसने ये कहा था कि फिर से 2 नेशन थ्योरी की बात की थी और कहा था कि हम मुसलमान हिंदुओं से बिल्कुल डिफरेंट हैं और हमें याद करना चाहिए कि हमने कितनी सेक्रीफाइस दी है और हमें अपने देश को बचाना है। और मतलब बिल्कुल जहरीला भाषण था उनका। और वो जो प्रोवोकेशन था वो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर था जिसकी वजह से ये पहलगाम का हमला हुआ। तो पाकिस्तान की सेना में जो जूनियर ऑफिसर्स हैं वो भी कहा जा रहा है कि बड़े नाराज़ हैं आसिम मुनीर और दूसरे सीनियर ऑफिसर्स से। तो पाकिस्तान का जो पॉलिटिकल जो स्ट्रक्चर है, जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उनके बीच में फूट है। पाकिस्तान की जो आर्मी है उसमें फूट है। और वैसे में भारत पाकिस्तान पर हमला करेगा इतना तो तय हो गया है। तो आप समझिए कि पाकिस्तान में पूरी तरह से, जैसा मैंने कहा, अफरा तफरी का माहौल है। प्रधानमंत्री मोदी ने तो बड़ा फैसला ले लिया है और सेना को हरी झंडी भी दिखा दी है। अब सेना डिसाइड करेगी कि कब निर्णय लेना है, कब आक्रमण करना है, और सही समय पर सेना सही निर्णय लेगी। लेकिन पाकिस्तान छटपटा रहा है। पाकिस्तानियों ने भी मान लिया है कि भारत बदला लेकर रहेगा और ये बदला ऐसा होगा जैसा उन्होंने कभी सोचा नहीं होगा। और ये सोचकर पूरे पाकिस्तान में, वहाँ की सरकार में, वहाँ की आर्मी में इस वक्त दहशत का माहौल है। पाकिस्तान युद्ध करने की हालत में नहीं है। कर्ज लेकर जीने वाला देश क्या कोई लंबा युद्ध झेल पाएगा? उसे तो सरेंडर करना ही पड़ेगा। तो क्या 1971 की कहानी फिर से दोहराई जाएगी जब 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने भारतीय सेना के सामने सरेंडर किया था? क्या इस बार भी इतनी ही बड़ी संख्या में या इससे भी बड़ी संख्या में पाकिस्तानी सेना भारतीय सेना के सामने समर्पण करेगी, सरेंडर करेगी? चलिए, तो आने वाला वक्त ही बताएगा। हम आपको इस खबर पर अपडेट देते रहेंगे। इस मुद्दे पर आप क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और अभी के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और इंडिया फर्स्ट लाइव चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।